दोस्तों, अगर आपसे कोई पूछे कि भारत का सबसे भरोसेमंद मित्र देश कौन सा है, तो आपके माइंड में सीधा रशिया का नाम ही आएगा, क्योंकि हम हमेशा इसके बारे में सुनते आए हैं। रशिया भारत का स्ट्रैटेजिक अलायंस है, रशिया भारत का सबसे बड़ा डिफेंस पार्टनर है और रशिया ही वह देश है जो भारत को हर मुश्किल से बचाने की कोशिश करता है। लेकिन पिछले दिनों रशिया और इंडिया को लेकर जो खबर आई है वह बेहद ही निराश करने वाली है। खबर है कि भारतीय तेल कंपनियों का करीब 3200 करोड़ रुपया रूस में फंस गया है और यह रूस भारत को नहीं दे पा रहा है। और साथ ही एक हैरान कर देने वाली दूसरी न्यूज ये भी है कि भारत और रूस के बीच जो इंडियन रुपी में ट्रेड होने वाला था, रशिया ने उसे भी सस्पेंड कर दिया है। रूस भारत के साथ ऐसा क्यों कर रहा है, भारत का इस पर क्या अपना स्टैंड है, इस पूरी कहानी को समझेंगे विस्तार से इस वीडियो में। बस आप बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। दोस्तों, लगभग पूरी दुनिया ही यूक्रेन पर हमला करने के लिए रूस की निंदा कर चुकी है, लेकिन भारत ने अपनी दोस्ती को निभाते हुए अब तक एक बार भी रूस की निंदा नहीं की है। इतनी गहरी और भरोसे वाली दोस्ती इन दोनों देशों के बीच है। लेकिन इन सब के बीच रूस और भारत के रिश्ते को लेकर एक बुरी खबर है कि भारत की कई तेल कंपनियों का डिविडेंड्स रशिया में लगभग 1 साल से फंसा हुआ है और रशिया उसे हमारी तेल कंपनियों को नहीं दे पा रहा है। सबसे पहले आप डिविडेंड के बारे में जान लो। दोस्तों, डिविडेंड का मतलब सिंपल होता है फायदा। जी हाँ, अगर आपने किसी कंपनी के शेयर को खरीदा है तो आप कंपनी के उतने हिस्से के मालिक बन जाते हैं। इस हिसाब से अगर कंपनी को कुछ फायदा होता है तो उस फायदे में से आपको शेयर रेशियो के हिसाब से आपको भी प्रॉफिट मिलेगा। तो ये चीज इंडियन ऑयल कंपनीज के भी साथ है। जैसे कि भारत रशिया का स्ट्रैटेजिक पार्टनर है, तो रशिया ने अपने कई प्रोजेक्ट्स में भारत की कई ऑयल कंपनीज को हिस्सा यानी शेयर दे रखा है और जब उस प्रोजेक्ट में बेनिफिट होता है तो उसका कुछ हिस्सा इन ऑयल कंपनीज को भी मिलता है। अब सबसे पहले ये जान लेते हैं कि भारत की वह कौन कौन सी कंपनियां हैं जिनका रशिया के प्रोजेक्ट्स में शेयर है और जिनका पैसा फंसा हुआ है। ONGC की फॉरेन आर्म कंपनी ONGC विदेश लिमिटेड, इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड और ऑयल इंडिया, ये सब भारत की वो तेल कंपनियां हैं जिन्होंने रूस से कई ऑयल और गैस प्रोजेक्ट्स में शेयर खरीदे हैं और अब उनका काफी पैसा डिविडेंड के रूप में वहां पर फंसा हुआ है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर देखा जाए तो ONGC विदेश लिमिटेड का CSJC विंकॉरनेफ्ट में 26% का स्टेक है और रूस के इसी प्रोजेक्ट में इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, ऑयल इंडिया और भारत पेट्रो रिसोर्सेज तीनों का एक साथ 23.9% का स्टेक है। ठीक ऐसे ही रूस की एक और ऑयल प्रोजेक्ट है जिसका नाम LLC तास युरवाक है। इस प्रोजेक्ट में इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, ऑयल इंडिया लिमिटेड और भारत पेट्रो रिसोर्सेज का 29.9% का स्टेक है। इसी तरह से सखलिन 1 में ONGC विदेश लिमिटेड का 20% का शेयर है। तो दोस्तों, इस तरह से इन सभी कंपनियों का रूस के कई ऑयल एंड गैस प्रोजेक्ट्स में शेयर है और उस शेयर से डिविडेंड के रूप में जो भी फायदा हो रहा है वह पिछले 1 साल से भारतीय कंपनी को नहीं मिल पा रहा है। इस पूरे डिविडेंड की वैल्यू करीब 300 मिलियन से 400 मिलियन US$ बताया जा रहा है। अब सवाल ये है कि क्या रशिया सच में इस डिविडेंड को भारत को नहीं देना चाह रहा है या फिर कोई दूसरा कारण है। तो आपको बता दें कि ऐसा नहीं है कि रूस भारतीय ऑयल कंपनियों को होने वाला फायदा उन्हें नहीं देना चाहता। इसमें कोई दूसरा मैटर ही है जिसे हम डिस्कस करने वाले हैं। दरअसल एक देश से दूसरे देश में ट्रांजैक्शन करने के लिए स्विफ्ट ग्लोबल पेमेंट सिस्टम नाम का एक चैनल यूज होता है और इस चैनल का यूज करके 2 देशों के बीच पैसों का ट्रांजैक्शन किया जाता है। लेकिन रूस ने जब यूक्रेन पर हमला किया तो अमेरिका और यूरोपीय देशों ने उस पर कई प्रतिबंध लगा दिए और इसी कारण से स्विफ्ट ग्लोबल पेमेंट सिस्टम ने रूस के कई बैंकों को इस सिस्टम से बाहर कर दिया और इसी वजह से रूस भारतीय कंपनियों को उनका पैसा नहीं दे पा रहा है। हालांकि इसको लेकर दोनों देशों के बीच बातचीत हो रही है कि कोई दूसरा विकल्प निकाला जाए और उसके माध्यम से भारतीय कंपनियों को उनका हिस्सा दिया जाए और यह काम किसी तीसरे देश की करेंसी का यूज करके भी किया जा सकता है। जी हाँ, जैसे कि भारत और रूस के बीच इन दिनों UAE की करेंसी दिरहम में भी कुछ ट्रेड किया जा रहा है। स्विफ्ट के बारे में भी जान लेते हैं दोस्तों। स्विफ्ट यानी सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटर बैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन, यह एक सेफ और सिक्योर चैनल है जिसके थ्रू एक बैंक फाइनेंशियल मैसेज को दूसरे बैंक को सेफली ट्रांसफर करता है। इसे हम व्हाट्सएप से भी समझ सकते हैं। जैसे व्हाट्सएप की पॉलिसी में लिखा होता है कि आपका मैसेज एंड टू एंड एनक्रिप्टेड है, मतलब जिसने मैसेज भेजा है और जिसके पास भेजा है, इन दोनों के अलावा कोई तीसरा इस मैसेज को कभी ना ही देख सकता है और ना ही पढ़ सकता है। ठीक ऐसे ही स्विफ्ट भी काम करता है। यह भी 2 बैंकों के बीच फाइनेंशियल मैसेज को ट्रांसफर करने के लिए ग्लोबल बैंकिंग सॉफ्टवेयर है। इसमें भी जिस बैंक ने मैसेज भेजा है और जिस बैंक ने मैसेज को रिसीव किया है, उनके अलावा कोई तीसरा उस मैसेज को कभी भी ना ही देख सकता है और ना ही पढ़ सकता है। अब आपको इसके इंपॉर्टेंस को भी समझाते हैं कि बैंकों के लिए इसे यूज करना क्यों जरूरी हो जाता है।
दोस्तों, पंजाब नेशनल बैंक का घोटाला आपको याद ही होगा। यह घोटाला सिर्फ इसलिए हो सका क्योंकि पंजाब नेशनल बैंक और स्विफ्ट सॉफ्टवेयर के बीच लिंक सही से नहीं था, जिसका फायदा फ्रॉड करने वालों ने उठा लिया। अगर पीएनबी बैंक का इंटरनल सॉफ्टवेयर स्विफ्ट सॉफ्टवेयर से सही ढंग से लिंक होता तो फ्रॉड करने वाले लेटर्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग का यूज करके दूसरे बैंक की ब्रांच से लोन नहीं ले पाते, क्योंकि नेटवर्क के सभी बैंकों को पता होता है कि उसने किस बैंक से कितनी बार और कितना लोन पहले ले रखा है, और साथ ही दूसरे बैंकों को भी पता होता है कि क्या लोन को बैक करने के लिए उसके पास एसेट बची हैं या नहीं। ऐसे में उस फ्रॉड को अंजाम देने वालों के बारे में पूरी जानकारी सभी बैंकों को नहीं रही, जिसकी वजह से इतना बड़ा स्कैम हुआ। इसलिए आरबीआई, जो हमारा सेंट्रल बैंक है, हमेशा सभी बैंकों को स्विफ्ट नेटवर्क से लिंक रहने के लिए बोलता रहता है। यार दोस्तों, ये तो थी रूस से भारतीय ऑयल कंपनियों को डिविडेंड ना मिलने के पीछे की वजह। रूस पर लगे उन प्रतिबंधों की वजह से भारत को और भी दूसरी प्रॉब्लम हो रही हैं, लेकिन उसके बावजूद ही भारत रूस से ऑयल कैसे खरीद रहा है, यह भी एक बहुत बड़ा सवाल आपके मन में जरूर आ रहा होगा। आइए इस पर भी बात कर लेते हैं। दोस्तों, दरअसल अमेरिका में एक कानून है कि अगर उसने किसी देश पर कोई भी प्रतिबंध लगाया है तो उस प्रतिबंध को दूसरे सभी देशों को मानना पड़ेगा, और जो भी देश यूएस के प्रतिबंध को नहीं मानेगा, यूएस उस पर भी प्रतिबंध लगा देगा। अमेरिका ने रूस पर जो प्रतिबंध लगाया है उसके मुताबिक कोई भी देश रूस से ऑयल और गैस नहीं खरीद सकता, लेकिन इंडिया रूस से ऑयल बहुत ज्यादा अमाउंट में इंपोर्ट कर रहा है। यहाँ तक कि ऑयल इंपोर्ट करने के कारण ही रूस भारत के टॉप 5 ट्रेड पार्टनर में से एक बन गया है, जबकि रूस यूक्रेन जंग से पहले रूस भारत के 20 सबसे बड़े ट्रेड पार्टनर की लिस्ट में भी नहीं था। लेकिन अभी तक अमेरिका ने भारत पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया है। इस बारे में जब यूएस असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ एनर्जी रिसोर्सेज जॉफ्री पायट से पूछा गया तो जॉफ्री पायट ने बताया कि अमेरिका ने भारत पर रूस से ऑयल इंपोर्ट करने के लिए सैंक्शन नहीं लगाया है और ना ही लगाएगा, क्योंकि भारत अमेरिका का एक तो अच्छा पार्टनर है और दूसरे अमेरिका के 2 ऑब्जेक्टिव भी पूरे हो रहे हैं। अमेरिका का पहला ऑब्जेक्टिव है कि मार्केट में ऑयल की कमी ना हो, और दूसरा ऑब्जेक्टिव है कि रूस से प्रीमियम दाम पर ऑयल ना खरीदा जाए, और भारत अमेरिका के इन दोनों ऑब्जेक्टिव्स को अच्छे से पूरा कर रहा है। एक तो भारत के ऑयल खरीदने से मार्केट में ऑयल की कमी नहीं हो रही, और दूसरे भारत बहुत ही कम दाम पर रशिया से ऑयल खरीद रहा है। दिसंबर 2022 में G7 कंट्रीज ने ऑयल प्राइस $60 सेट किया था, जबकि भारत इससे बहुत कम दाम पर रूस से कच्चा तेल खरीद रहा है, और इन्हीं दोनों रीजंस की वजह से भारत अमेरिका के किसी भी एक्शन से अब तक बचा हुआ है। दोस्तों, आपको रूस और भारत की दोस्ती से जुड़े एक और फैक्ट की जानकारी दे देते हैं। 31 मार्च 2023 को रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने एक नई फॉरेन पॉलिसी को अप्रूव किया था। रूस की यही पॉलिसी भारत और दूसरे देशों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी, क्योंकि इसमें रूस ने भारत को अपना अच्छा और भरोसेमंद दोस्त बताया था। इसके साथ ही भारत के साथ ही कई क्षेत्रों में कोऑपरेशन को बढ़ाने पर जोर भी दिया था। रूस की इस नई पॉलिसी में यह स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि रूस भारत के साथ बायलैटरल ट्रेड को और भी आगे बढ़ाएगा। इतना ही नहीं, और भारत के साथ हो रहे इन्वेस्टमेंट और टेक्नोलॉजिकल टाइज को और ज्यादा मजबूत करेगा। दोस्तों, जब रूस और भारत की बात हो तो चीन के बारे में बात करना बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि चीन रूस का सबसे बड़ा और भरोसेमंद दोस्त है। भारत का झुकाव रूस की तरफ भले ही है, लेकिन वह अमेरिका के साथ भी अच्छे संबंध बनाया हुआ है, लेकिन चीन पूरी तरह से रूस की ही साइड है। 2022 से 23 में रूस ने सबसे ज्यादा ऑयल भारत को बेचा। मार्च 2023 में भारत रूस से हर दिन 1.64 मिलियन बैरल्स ऑयल इंपोर्ट कर रहा है। जी हाँ, जबकि चीन फरवरी 2023 में 2.1 मिलियन बैरल्स ऑयल रूस से रोजाना इंपोर्ट किया है। तो भारत और चीन दोनों ही रूस से सस्ते दामों पर कच्चा तेल रिकॉर्ड अमाउंट में खरीद रहे हैं। लेकिन आने वाले समय में भारत को रूस से तेल खरीदना आसान नहीं होगा, लेकिन चीन को कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, क्योंकि भारत पर अमेरिका आगे चलकर दबाव बना सकता है, और साथ ही भारत के लिए ट्रेडिंग करेंसी को लेकर भी समस्या है। रूस भारतीय रुपयों में ट्रेड के लिए उत्सुक नहीं दिख रहा है। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। आगे भी इस तरह की वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कर दें, जिससे चैनल के सभी नोटिफिकेशन आपको तुरंत अपने मोबाइल पर मिल जाएं। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।